मसूरी की पहाड़ियों में, जहां कोहरे की चादरें नाचती थीं और देवदार के पेड़ हवाओं से बातें करते थे, वहां एक छोटे से गांव में रहती थी मीरा। उम्र 20 साल के आसपास मीरा पहाड़ों की रानी सी खूबसूरत थी। उसकी काली, बादामी रंग की आंखें पहाड़ों की गहराई को दर्शाती थीं और उसके घने काले बाल झरनों की तरह बहते थे। उसका चेहरा हमेशा एक हल्की सी मुस्कान से सजा रहता था, जो मानो पहाड़ों की खामोशी को भी बयां कर देता हो। मीरा अपने पिताजी, राणा सिंह, के साथ एक छोटे से होटल, पहाड़ों का आशियाना, को चलाती थी। ये होटल पहाड़ों पर घूमने आने वाले सैलानियों के लिए था। होटल में ज्यादा कमरे नहीं थे, सिर्फ 10, लेकिन वे इतने साफ सुथरे और आरामदायक थे कि सैलानी यहां आकर घर जैसा सुकून महसूस करते थे। होटल की खासियत ये थी कि उसकी हर खिड़की से पहाड़ों का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। एक सर्द अक्टूबर की सुबह होटल में एक नया मेहमान आया। उसका नाम था आर्यन, जो दिल्ली का रहने वाला था। आर्यन पेशे से एक फोटोग्राफर था और इन दिनों वो उत्तराखंड की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने निकला था। मसूरी पहुंचने पर उसने राणा सिंह से पहाड़ों का आशियाना के बारे में सुना था और यहां आने का फैसला किया था। होटल के रिसेप्शन पर मीरा बैठी हुई थी। आर्यन उसके सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, नमस्ते। आपका स्वागत है पहाड़ों के आशियाने में। आर्यन ने बताया कि वह अकेला आया है और कुछ दिनों के लिए मसूरी में रहना चाहता है। मीरा ने उसे होटल के बारे में बताया और खाली कमरों को दिखाया। आर्यन को एक कोने वाला कमरा पसंद आया, जिसकी खिड़की से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां साफ दिखाई दे रही थीं। आर्यन को होटल का साफ सुथरा वातावरण और मीरा का शांत स्वभाव अच्छा लगा। कमरे में सामान रखने के बाद वो वापस रिसेप्शन पर आया और मीरा से पूछा, क्या मैं यहाँ कैमरा रखने के लिए कोई लॉकर किराए पर ले सकता हूँ? मीरा ने बताया कि होटल में अलग से लॉकर की सुविधा नहीं है, लेकिन मेहमानों का सामान उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। वो मुस्कुराकर बोली, आप अपना कैमरा यहीं रिसेप्शन पर रख सकते हैं, मैं उसका ध्यान रखूंगी। आर्यन थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने कहा, लेकिन आपकी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, ऊपर से मेरा कैमरा भी संभालना पड़ेगा। मीरा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप फिक्र न करें, आपका कैमरा सुरक्षित रहेगा। कुछ दिनों तक मसूरी में रहते हुए आर्यन अक्सर मीरा से बातें करने का मौका ढूंढता। सुबह वो जल्दी उठकर सूर्योदय की तस्वीरें लेने निकल जाता, लेकिन वापस आते समय वो हमेशा होटल के बरामदे में बैठी हुई मीरा को चाय पीते हुए देखता। मीरा उसे चाय ऑफर करती और वे साथ में बैठकर पहाड़ों के नजारों का आनंद लेते। आर्यन मीरा को पहाड़ों की कहानी सुनाता था। वो बताता था कि किस तरह से सदियों से ये पहाड़ खड़े हैं, मौन गवाह बनते हुए दुनिया के बदलते हुए रूप को देखते हैं। मीरा उसे पहाड़ों में रहने के तरीके बताती थी। वो उसे जड़ी बूटियों के बारे में बताती थी, जो पहाड़ों की धरती पर उगती हैं और अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती हैं। वो उसे ये भी बताती थी कि किस तरह से पहाड़ों के लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सीखते हैं। आर्यन को मीरा की बातों में एक अलग ही शांति मिलती थी। वो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, पहाड़ों की खामोशी में और मीरा की संगति में खुद को सुकून में पाता था। एक शाम, सूर्यास्त के समय, आर्यन और मीरा पहाड़ों की चोटी पर खड़े थे। सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों को रंग रही थीं और दूर घाटी में धुआं उठता हुआ दिख रहा था। वातावरण में शांति छाई हुई थी, सिवाय हवा के सरसराहट के, और दूर किसी पंछी के चहचहाने के कोई आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन ने अपने कैमरे से इस खूबसूरत नजारे को कैद किया। कैमरा नीचे रखते हुए उसने मीरा की ओर देखा और कहा, मीरा, ये पहाड़ वाकई बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान इनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मीरा चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतनी खूबसूरत कहेगा। वो शर्मा गई और जमीन की ओर देखने लगी। आर्यन आगे बोला, मीरा, मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। तुम्हारी सादगी और पहाड़ों जैसी मजबूती मुझे अपनी ओर खींचती है। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, आप भी तो बहुत अच्छे हैं। आपकी तस्वीरें लेने का जुनून और आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपने दुनिया बहुत देखी है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, दुनिया देखी है, लेकिन मैंने कभी किसी ऐसी लड़की को नहीं देखा, जो पहाड़ों की तरह खामोश हो और फिर भी इतना कुछ कह दे। कुछ देर दोनों खामोशी में खड़े रहे, मानो पहाड़ों की खामोशी उनके दिलों की बात सुन रही हो। उस दिन से उनकी बातचीत और भी गहरी होने लगी। वे घंटों पहाड़ों पर घूमते और एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में बताते। आर्यन को मीरा का सपना पसंद आया, जो पहाड़ों के लोगों की मदद करना और पहाड़ों की खूबसूरती को सारी दुनिया को दिखाना था।
वहीं मीरा को आर्यन का सपना पसंद आया, जो दुनिया की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें लेकर लोगों को प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करना था। एक रात अलाव के पास बैठकर आर्यन ने मीरा से पूछा, मीरा, क्या तुम कभी दिल्ली आना चाहोगी? मीरा ने सोच समझकर जवाब दिया, मैं पहाड़ों में पैदा हुई हूं और यहीं पली बड़ी हूं। ये पहाड़ मेरा घर है, मेरी जिंदगी है। लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे दिल्ली के बारे में जानने की इच्छा जरूर हो गई है। आर्यन खुश हो गया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिल्ली दिखा सकता हूं। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, लेकिन आपको तो यहां से वापस जाना होगा ना? आर्यन ने बताया कि उसे कुछ दिनों बाद वापस दिल्ली जाना है, लेकिन वह मीरा को भी दिल्ली जरूर दिखाना चाहता है। कुछ दिन बाद आर्यन को वापस दिल्ली जाना पड़ा। जाते समय दोनों का दिल दुखी था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर रोज फोन पर बात करेंगे। आर्यन ने मीरा को फोन करने के लिए एक नया फोन भी दिलाया। पहाड़ों की शांत जिंदगी के बाद दिल्ली की जिंदगी मीरा के लिए बिल्कुल नई थी। पहली बार ट्रेन में सवार होना, ऊंची ऊंची इमारतें देखना, चहल पहल भरे बाजारों में घूमना, ये सब कुछ उसे अजीब और रोमांचकारी लगा। दिल्ली पहुंचने पर आर्यन ने उसे शहर घुमाया। उन्होंने लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक जगहें देखी। आर्यन उसे कनॉट प्लेस और चांदनी चौक जैसे बाजारों में भी ले गया। मीरा ने वहां खाने पीने की नई चीजें देखी और खरीदी। लेकिन शहर की चकाचौंध के बीच में भी मीरा को पहाड़ों की शांति और आर्यन की कमी खलती रही। रात को होटल के कमरे में बैठकर वो पहाड़ों की ठंडी हवाओं और दूर बहती नदियों के बारे में सोचती थी। कुछ दिन बाद मीरा को वापस मसूरी जाना पड़ा। जाते समय आर्यन ने घुटनों पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मीरा खुशी से चौंक गई। उसने कहा, आर्यन, लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं और मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तुम मेरी तस्वीरों में दुनिया की खूबसूरती देखना चाहती थी, तो क्या मैं तुम्हें अपनी तस्वीरों के जरिए पहाड़ों की खूबसूरती नहीं दिखा सकता? मैं तुम्हारे साथ यहीं मसूरी में रह सकता हूं। मीरा ने सोचा। आर्यन की बातों में सच्चाई थी। वो आर्यन से प्यार करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी। उसने हामी भर दी। वापस मसूरी आकर मीरा ने अपने पिताजी को सब कुछ बताया। राणा सिंह पहले तो थोड़ा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने आर्यन को देखा और उसकी बातें सुनी, तो उन्हें भी यह रिश्ता अच्छा लगा। कुछ समय बाद मसूरी में ही मीरा और आर्यन की शादी धूमधाम से हुई। गांव के सभी लोग खुश थे। शादी में पहाड़ी गीतों पर जमकर नाच हुआ और पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया गया। शादी के बाद आर्यन ने मीरा के होटल में ही एक छोटा सा फोटो स्टूडियो खोल लिया। वो पहाड़ों की खूबसूरती को अपनी तस्वीरों में कैद करता और उन्हें होटल के मेहमानों को बेचता। उसकी तस्वीरें इतनी अच्छी होती थीं कि लोग उन्हें यादों के तौर पर खरीद लेते थे। धीरे धीरे आर्यन की फोटोग्राफी का नाम होने लगा। विदेशी पत्रिकाओं ने भी उसकी तस्वीरें छापनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसने होटल के बगल में ही एक बड़ी आर्ट गैलरी खोल ली, जहां वह अपनी और दूसरे फोटोग्राफरों की तस्वीरें प्रदर्शित करता था। आर्यन ने मीरा के सपने को भी पूरा करने में मदद की। उन्होंने मिलकर पहाड़ों के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। मीरा उस स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों को पहाड़ों के बारे में, पर्यावरण के बारे में और पहाड़ों को बचाने के बारे में बताती थी। साल बीतते गए। मीरा और आर्यन के 2 बच्चे हुए, एक बेटी जिसका नाम उन्होंने पर्वत रखा और एक बेटा जिसका नाम उन्होंने नदी रखा। पर्वत अपनी मां मीरा की तरह पहाड़ों से प्यार करती थी, वहीं नदी अपने पिता आर्यन की तरह दुनिया घूमने का सपना देखता था। आर्यन की आर्ट गैलरी मसूरी में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन गई। दुनिया भर से लोग उसकी तस्वीरें देखने आते थे। आर्यन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा पहाड़ों के संरक्षण के लिए दान करना शुरू कर दिया। उसने पहाड़ों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाए और लोगों को प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया। एक दिन एक प्रसिद्ध फैशन मैगजीन की एडिटर आर्यन की आर्ट गैलरी में आई। उसने आर्यन की तस्वीरें देखकर बहुत प्रभावित हुई और उससे अपनी मैगजीन के लिए पहाड़ों की खूबसूरती को दर्शाती हुई कुछ तस्वीरें लेने का अनुरोध किया। आर्यन ने खुशी खुशी हामी भर दी। कुछ समय बाद आर्यन को उस मैगजीन के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में तस्वीरें लेने जाना पड़ा। मीरा पहले तो थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उसने आर्यन के सपने को पूरा करने के लिए उसे जाने दिया। जब आर्यन विदेश जाता था, तब मीरा अकेले ही होटल और आर्ट गैलरी का काम संभालती थी। वह अपने बच्चों की परवरिश भी करती थी। हालांकि यह उसके लिए आसान नहीं था,
लेकिन वह इस बात से खुश थी कि आर्यन अपने सपनों को पूरा कर रहा है। कुछ सालों बाद आर्यन इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसकी तस्वीरें दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरियों में प्रदर्शित होने लगीं। वो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में जज के रूप में भी बुलाया जाता था। लेकिन सफलता के बावजूद आर्यन जमीन से जुड़ा रहा। वो हर साल कुछ समय निकालकर मसूरी जरूर आता था। वो अपने बच्चों को पहाड़ों के बारे में बताता था और उन्हें पहाड़ों की सैर पर ले जाता था। एक सर्दियों की शाम पूरी फैमिली होटल के बरामदे में अलाव के पास बैठी हुई थी। आग की गर्मी सबको सुकून दे रही थी। मीरा ने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, आर्यन, याद है तुम पहली बार कब मसूरी आए थे? आर्यन भी मुस्कुराया और बोला, कैसे भूल सकता हूं। तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी, मानो पहाड़ों की रानी हो। मीरा ने हंसते हुए कहा, और तुम इतने खोए हुए लग रहे थे, मानो शहर की भागदौड़ से दूर शांति ढूंढ रहे हो। नदी ने पूछा, पापा, क्या आपको कभी दिल्ली वापस जाने का मन नहीं करता? आर्यन ने नदी को गोद में बिठाते हुए कहा, नहीं बेटे, दिल्ली मेरा शहर जरूर है, लेकिन मेरा असली घर यहीं है, पहाड़ों में, तुम्हारी माँ के साथ। पर्वत ने पूछा, और मम्मी, क्या आपको कभी पहाड़ों से दूर जाने का मन नहीं करता? मीरा ने पर्वत का सिर सहलाते हुए कहा, पहाड़ मेरा घर है, मेरी पहचान है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के साथ रहना भी मेरा सपना था। और यहां मसूरी में, पहाड़ों के बीच, तुम्हारे साथ, मेरा सपना पूरा हो गया। उस रात, अलाव की रोशनी में, हवाओं की सरसराहट में और दूर किसी पंछी के चहचहाने में, उनकी खुशियां गूंजती रहीं। पहाड़ों की रानी और मैदानी इश्क, ये कहानी सिर्फ मीरा और आर्यन की प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये प्रेम, सपनों और त्याग की कहानी थी। मीरा ने अपने पहाड़ों के प्यार को आर्यन के सपनों के साथ जोड़ा। आर्यन ने शहर की चकाचौंध को छोड़कर पहाड़ों की शांति को अपनाया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद की। कुछ समय बाद पर्वत बड़ी हो गई और उसने भी फोटोग्राफी में दिलचस्पी दिखाई। आर्यन उसे कैमरा चलाना सिखाता और उसे पहाड़ों की खूबसूरती को अलग अलग नजरिए से देखना सिखाता। पर्वत की तस्वीरों में एक अलग ही मासूमियत होती थी, जो बड़े बड़े फोटोग्राफरों को भी आकर्षित करती थी। एक दिन, एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था पहाड़ों का पर्यावरणीय संतुलन। पर्वत ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने पहाड़ों के कूड़े से पटे होने की तस्वीर ली, लेकिन साथ ही उसने ये भी दिखाया कि कैसे स्थानीय लोग पहाड़ों को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी तस्वीर बहुत ही प्रभावशाली थी। इस प्रतियोगिता में पर्वत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पर्वत की सफलता से पूरा परिवार खुश था। मीरा को गर्व था कि उसकी बेटी न केवल फोटोग्राफी में अच्छी है, बल्कि पर्यावरण के बारे में भी जागरूक है। वहीं आर्यन को खुशी थी कि उसकी बेटी उसका काम आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ, नदी भी अपने सपनों को पूरा करने की राह पर चल पड़ा था। उसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और पर्यटन उद्योग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। कुछ सालों बाद नदी ने मसूरी में ही एक इको टूरिज्म रिजॉर्ट खोला। ये रिजॉर्ट पहाड़ों के बीच बना था और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। रिजॉर्ट में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता था और प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। नदी पर्यटकों को पहाड़ों की सैर कराता था और उन्हें पहाड़ों के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताता था। उसका रिजॉर्ट काफी सफल हुआ और इसने मसूरी में पर्यटन को एक नया आयाम दिया। इस तरह मीरा और आर्यन के बच्चे भी अपने अपने तरीके से पहाड़ों और पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दे रहे थे। मीरा और आर्यन को अपने बच्चों पर गर्व था। वे दोनों अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके बीच का प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान जरा भी कम नहीं हुआ था। अक्सर शाम के समय वे होटल के बरामदे में बैठते और सूर्यास्त का नजारा देखते। पहाड़ों का रंग बदल रहा होता था, लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों का मिश्रण, मानो कोई रंगकर्मी पहाड़ों पर रंग भर रहा हो। दूर घाटी में दीपक जलने लगते थे, जो तारों की तरह टिमटिमाते थे। हवा में शांति छाई होती थी, सिवाय हवा के सरसराहट के और दूर किसी गीदड़ के बोले के कोई आवाज नहीं आती थी। आर्यन मीरा का हाथ अपने हाथ में लेता और कहता, मीरा, तुम पहाड़ों की रानी हो और मैं तुम्हारा मैदानी इश्क। मीरा मुस्कुराती और जवाब देती, और तुम मेरे पहाड़ों की तरह मजबूत हो और मेरे आसमान की तरह खूबसूरत। उनकी कहानी, जो पहाड़ों में शुरू हुई थी, पहाड़ों में ही खत्म हो रही थी, लेकिन इसका प्रभाव दूर तक फैल चुका था। मसूरी अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं रह गया था, बल्कि पर्यावरण जागरूकता और इको टूरिज्म का एक उदाहरण बन गया था।
मीरा और आर्यन के होटल और आर्ट गैलरी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। पर्वत ने फोटोग्राफी में अपना नाम कमाया। उसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उसकी तस्वीरों को अब दुनिया भर की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता था। हालांकि उसे बड़े शहरों से कई ऑफर आए, लेकिन उसने मसूरी को ही अपना ठिकाना बनाए रखा। वह चाहती थी कि उसकी कला पहाड़ों के संरक्षण में मदद करे। उसने अपनी तस्वीरों के माध्यम से पहाड़ों के सौंदर्य के साथ साथ उनके सामने खड़े खतरों को भी दुनिया के सामने रखा। नदी का इको टूरिज्म रिजॉर्ट भी काफी सफल हुआ। उसने न केवल रोजगार के अवसर पैदा किए, बल्कि स्थानीय लोगों को पहाड़ों के संरक्षण के लिए जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिजॉर्ट में पर्यटकों के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम, सफाई अभियान और स्थानीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी इको टूरिज्म की अवधारणा को अपनाया जाने लगा। कुछ समय बाद मीरा का देहांत हो गया। पहाड़ों जैसी मजबूत मीरा के जाने से पूरा परिवार गम में डूब गया। आर्यन टूट चुका था, लेकिन मीरा की यादों को संजोए हुए वो मसूरी में ही रहता रहा। एक दिन शाम के समय आर्यन होटल के बरामदे में बैठा हुआ था। सूर्यास्त का नजारा देख रहा था। वही लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों का मिश्रण, वही दूर घाटी में जलते दीपक। हवा में वही शांति, लेकिन आज उसे एक अलग ही खामोशी महसूस हो रही थी। उसी समय पर्वत उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया। आर्यन ने मीरा की तस्वीर निकाली, जो हमेशा उसकी जेब में रहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर्वत ने पूछा, पापा, क्या आपको मम्मी की याद आ रही है? आर्यन ने गले में गांठ सी महसूस करते हुए कहा, हाँ बेटी, बहुत याद आ रही है। पर्वत ने कहा, पापा, मम्मी तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी यादें इन पहाड़ों में हैं, इस होटल में हैं, आपकी तस्वीरों में हैं, और सबसे ज्यादा हमारे दिलों में हैं। आर्यन ने पर्वत को गले लगा लिया। उसने कहा, तुम बिल्कुल सही कहती हो बेटी, मीरा हमेशा हमारे साथ रहेगी। कुछ देर बाद उसने जेब से एक डायरी निकाली। यह मीरा की डायरी थी। उसने उसे खोला और उसमें लिखना शुरू किया। वो मीरा को बताना चाहता था कि उनका प्यार, उनके सपने, उनका त्याग, सब कुछ सफल रहा। मसूरी अब वो जगह बन चुकी थी जिसका उन्होंने सपना देखा था। अगले दिन सूर्योदय के साथ पहाड़ों की रानी और मैदानी इश्क की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई। पहाड़ों के संरक्षण की मशाल अब पर्वत और नदी के हाथों में थी। वे जानते थे कि ये सफर लंबा है, लेकिन मीरा और आर्यन की यादें और उनका प्यार उन्हें इस रास्ते पर चलने की शक्ति देगा।